हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं दो बुक्स के रिगार्डिंग। पहली है मैथ की राकेश यादव सर की बुक्स और दो बुक्स हैं जिसमें एक 7300 है और एक 9400 है ना, ऐसे दो बुक्स करके हैं। तो उनके बारे में मुझसे पूछा है और दूसरा पूछा है मुझसे एम लक्ष्मीकांत के बारे में कि क्या सर एम लक्ष्मीकांत जो बुक है पॉलिटी की वो यूपीएसआई के लिए पढ़नी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ पूछी है कि राकेश यादव सर की जो बुक्स हैं मैथमेटिक्स की वो हमको पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। अब मैंने बहुत सारे लोगों को कमेंट में रिप्लाई भी दिया, पर इतने बार पूछा गया है तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमको अन्य लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि आप ये बुक पढ़िए ये बुक पढ़िए। तो मेरा मानना बिल्कुल इससे उलट है। सबसे पहले हम बात करते हैं एम लक्ष्मीकांत सर की जो बुक है भारत की राज व्यवस्था। देखो ये अच्छी खासी मोटी बुक है और आपको मैं एक बात बता दूं, आपका जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम है उसमें पॉलिटी आएगी ज़रूर, ज़्यादा नंबर की आएगी ज़रूर। कानून पूछा जा रहा है, मूल विधि पूछी जा रही है, पर उसका लेवल सिविल सर्विस के जितना नहीं होने वाला है भाई। आपके अंदर भी इतनी बुद्धि होनी चाहिए। आप प्रीवियस ईयर पेपर को जाके देखो, आपके पेपर का लेवल बहुत मॉडरेट है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मॉडरेट भी पूछे गए हैं। एक दो क्वेश्चन अगर हार्ड पूछा जा रहा है तो उसके लिए आप इतनी मोटी बुक तो नहीं पढ़ने वाले हो। ये भारत की राज व्यवस्था है, इसमें संविधान भी दिया गया है, साथ में पूरी तरह से सब चीज़ों को कवर किया गया है। आईएएस की मतलब सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले सभी लोग पढ़ते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं केवल लिखा है सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए। ये बुक जो है ना वो सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए है, आईएएस और पीसीएस की परीक्षाओं के लिए है, ना कि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए जो आपको संविधान पढ़ना है, आपको मुख्य मुख्य चीज़ें पढ़ लेनी है और आपको लगेगा कूट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मतलब कोई बात कही कि दिए गए जो स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आप जो नॉर्मल पढ़ते हो ना, आप जो नॉर्मल चीजें पढ़ते हो उन्हीं में से कूट के क्वेश्चन बन जाते हैं भाई। जो कूट के क्वेश्चन सिविल सर्विस में बनते हैं वो एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं, उनमें सभी एक देखने में सही लगते हैं, पर यूपीएसआई में जो कूट के क्वेश्चन बनेंगे वो बहुत ही इजी होंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत उसमें नहीं होने वाली है। जैसा मैं पढ़ा रहा हूं आप देखिए, आप वहां से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। संविधान में पढ़ा रहा हूं और छोटी छोटी वीडियोज हैं, अगर आप वहां से पढ़ लेंगे तो आपको संविधान में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो पहली बात तो मैं बता देता हूं, ये वाली जो बुक है ये आप मत पढ़िए, ये आपके लिए ना घातक सिद्ध होगी। पहली बात तो ये देखिए ये कितनी मोटी बुक है और ये इतनी मोटी बुक है, इसके अंदर कंटेंट भरा पड़ा है, मतलब इससे आप आईएएस निकाल सकते हैं। सोचो ये कितनी, ये पॉलिटी के लिए अकेली बुक रामबाण है ये। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको तो इतने से, जितनी ये दिखा रहा हूं ना मैं, इतने से नोट्स पर्याप्त रहेंगे आपके लिए। इतने से नोट्स, बेसिक बेसिक चीजें आप पढ़ते रहिए। और जैसे कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपको फोकस कहां पे करना चाहिए, संविधान की जो आपकी पृष्ठभूमि है, संविधान सभा है, संविधान सभा का निर्माण है, प्रस्तावना है, उसके बाद आपको विदेशी स्रोत है, उसके बाद आपको राज्य पुनर्गठन अधिनियम पढ़ना चाहिए, भाग पढ़ने चाहिए, कितने भाग हैं और कौन से भाग में कहां से कहां तक अनुच्छेद है, ये चीज़ पढ़नी चाहिए आपको। उसके बाद सीधे आप प्रथम भाग में चले जाइए कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, उसके बाद नागरिकता पढ़िए, बेसिक बेसिक चीज़ें, मूलाधिकारों को बहुत अच्छे से पढ़िए और डीपीएसपी को बहुत अच्छे से पढ़िए, मौलिक कर्तव्यों को अच्छे से पढ़िए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और संसद, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। विधानमंडल आपको पढ़ना है, अटॉर्नी जनरल, कैग और विभिन्न तरह के अधिकरण आपको पढ़ने हैं। अगर आप इन सबको ही कवर अप करके चलोगे ना यूपीएसआई में तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। इस समय ये इंपॉर्टेंट है, ये मायने रखता है इस समय कि क्या नहीं पढ़ना है। जो बच्चा इस समय या एग्जाम के टाइम पे ये जानता है कि व्हाट नॉट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू रीड, सब ढूंढते हैं कि हम क्या पढ़ें, व्हाट टू रीड, व्हाट टू रीड। जो व्हाट टू रीड को तलाश रहा है वो फेल होने की तरफ जा रहा है, और जो व्हाट नॉट टू रीड को तलाश रहा है उसको भीड़ में से अलग कर देती है ये सिंगल चीज कि व्हाट नॉट टू रीड, मुझे क्या नहीं पढ़ना है, मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग, मेरे एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग मेरे को क्या नहीं पढ़ना है, उसको वो छोड़ देता है और जो बच जाता है वो उसको पढ़ना होता है और उसी को पढ़ के वो एग्जाम निकालते हैं और वो टॉपर बनते हैं। साथ में मेरे पास राकेश यादव सर की बुक नहीं थी वो, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये 7300 वाला आप देख लो, एक तो ये बुक है, ठीक है, ये 7300 वाली बुक है और एक बुक मैं दूसरी अब दिखा रहा हूँ, ये लगभग 9400। ये दोनों बुक आप देख लो,
ये दोनों बुक कैसी हैं, ये देख लिया होगा आपने। ये दोनों बुक कैसी हैं, ये हाईली एडवांस्ड बुक हैं। ये एसएससी सीजीएल के लिए हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर इंडिया में सबसे कठिन गणित कहीं आता है तो एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आता है, और आपका पेपर एसएससी सीजीएल का नहीं है। मैं मानता हूं कि आपके पेपर का लेवल बिल्कुल डाउन भी नहीं है, पर अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हैं हर चैप्टर के, चाहे आपने आर एस अग्रवाल से किए हो, आपने एस डी यादव से किए हो, या कोई सी बुक से किए हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आप इन बुक्स को लेकर बैठेंगे, लक्ष्मीकांत को लेकर बैठेंगे और मैथ्स को उसको लेकर बैठेंगे, आपने किया हुआ है, आप एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। पर जो नए हैं वो प्लीज इसको लेके मत बैठें। आप अपने कॉन्सेप्ट से बेसिक जो आपके फंडामेंटल्स हैं उनको कवर करो अच्छे से, और एग्जाम में मस्त होके जाओ। जब एक बार कवर कर लो फिर प्रैक्टिस सेट पे जाओ, जो कमी लगती है उसी टॉपिक को पकड़ो और बार बार उसको प्रैक्टिस करो, या जीएस में उसी चीज को रिवाइज करो, संविधान में उस चीज को रिवाइज करो। तो इस समय ये गलती मत करो, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान आपको हो जाएगा। तो साथ में मैं एक बात बता देता हूं, मूल विधि में आईपीसीयू खत्म कर दिया है मैंने, और उसके साथ में हिंदी साहित्य अब खत्म होने वाला है। हिंदी व्याकरण की मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं, आप वो देख सकते हैं, और संविधान अभी चल रहा है। तो आपके लिए भरपूर खजाना है यहाँ पर। राम जी की पाठशाला आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे, यूपीएसआई फुल कोर्स के नाम से एक सेक्शन बना रखा है, उसमें तमाम प्लेलिस्ट हैं। आप जाएंगे तो आपको एनालिसिस भी मिल जाएगी, स्ट्रेटजी मिल जाएगी। इतना सुंदर सब तरीके से व्यवस्थित है कि आप अगर चाहें तो राम जी की पाठशाला से 70 से 80% आप तैयारी कर सकते हैं। मैथ्स में नहीं पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग आप प्रैक्टिस करते ही रहते हैं। रीजनिंग के 5-6 टॉपिक हैं, उनको मैं कवर कराने जा रहा हूँ, तो उनको मैं कवर करा दूंगा। मैथ आप अपने आप करते रहिए, बाकी मैक्सिमम हिस्सा राम जी की पाठशाला आपका तैयार करा देगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैक्सिमम शेयर करिए, सबको सब्सक्राइब कराइए जो पढ़ना चाहते हैं, और बिल्कुल सब कुछ फ्री है, कुछ भी पेड नहीं है। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।